हाँ जी, अब बोलिए। पांच इंद्रिय का, तीन बुद्धि का और सात आवश्यक कार्य का वर्णन हुआ है। 28 मूल गुण। मैंने इतना ही सुना, आगे मैंने जॉइन लेट किया था। हाँ, इसीलिए। ममता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। पांच महाव्रत, पांच समिति, पांच इंद्रिय विजय और छह आवश्यक, ये इसके बारे में बोला। और कौन सा बच गया है? अभी सात शेष गुण। बहुत बढ़िया। बहुत ध्यान से सुना मतलब इन्होंने। बहुत अच्छा। तो मुनिराज के 28 मूल गुणों की चर्चा हम कर रहे हैं। और मुनिराज के 28 मूल गुणों में पांच महाव्रत, पांच समिति, पांच इंद्रिय विजय, है ना? हाँ जी। कोई प्रश्न है क्या आपका? नहीं दीदी। नहीं है? किसी का भी नहीं है क्या कुछ भी प्रश्न? हाँ, वीना जी बोले। जय जिने देवी। पांच हम्म। समिति नहीं हुई है। हाँ, यही मैं देख रही थी कि किसका ध्यान है किसका नहीं है। पांच समिति की चर्चा अभी तक नहीं चली है। पांच महाव्रत, पांच इंद्रिय विजय और छह आवश्यक, इनकी चर्चा हुई है 28 मूल गुणों में से। और उसके अतिरिक्त जो 13 प्रकार का चारित्र है उसमें तीन गुप्ती की चर्चा की है हमने अभी। अब मुनिराज के जो सात शेष गुण होते हैं वो बताने आ रही हैं श्रीमती मंजू जी जैन। कहाँ से है मंजू जी? हरदा। मंजू जी जैन हरदा कहाँ है भाई? हैंड रेस कीजिए। हाँ, ये दीदी सात से इस गुण का विषय मेरे को मैंने लिया था, क्योंकि वो मंजू जी ने कहा था शायद वो नहीं आ पाएंगी, वो कुंडलपुर की यात्रा पे जा रही थी वो। अच्छा, ठीक है। तो ये, जी हाँ। हाँ हाँ, इसमें आपका नाम लिखा नहीं है ना? नीचे होगा कहीं। हाँ ठीक है, नीचे है। बोलिए, आप हम्म। प्रारंभ कीजिए। जी। जय जिनेन्द्र सभी को। अ, मेरा आज का विषय है श्वेत सात गुण। जो मुनिराजों के 28 मूल गुण होते हैं, उसमें से श्वेत सात गुणों का वर्णन मैं करने वाली हूँ। जिनके न नौन न दंत धोबन लेश अंबर आवरण, भूमाहि पिछली रयन में कछु सहन एकासन करन, एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में, कचलोच करत ना डरत परिसय सो लगे निज ध्यान में। मुनिराजों के जो सात शेष गुण हैं उनके नाम है: अस्नान, नंबर दो अदंत धोबन, तीसरा अले अले अचेलकत्व, क्षिति शयन, स्थिति भोजन, एक भक्त और केसलोच। इसमें सबसे पहले मैं स्नान को बताती हूँ। स्नान, स्नान आदि का त्याग कर देने से, जल मल पसीने से सर्वांग लिप्त हो जाता है। स्नान नहीं करने से इंद्रियों का निग्रह होता है, या प्राणियों को बाधा नहीं पहुंचने से प्राणी संयम भी पलता है। नंबर दो अदंत धोबन, अंगुली, नख, दांतों और तृण विशेष द्वारा पत्थर या छाल आदि के द्वारा दांत के मल का शोधन नहीं करते हैं। यह संयम की रक्षा रूप अदंत धोबन व्रत है। टेबल पर रख दो। नंबर तीन अचेलकत्व, मतलब नग्नता। वस्त्र, चर्म, पत्तों आदि से शरीर को नहीं ढाकना, भूषण अलंकार से और परिग्रह से रहित निर्ग्रंथ वेश जगत में पूज्य है। तो ये
नग्नत्व नाम का गुण है। नंबर 4, क्षिति शयन, जीव बाधा रहित, अल्प संस्तर रहित, असंयमी के गमन रहित, गुप्त भूमि के प्रदेश में दंड के समान अथवा मनुष्य के समान एक करवट से सोना क्षितिज संयासन मूल गुण है। 5वां है स्थिति भोजन, दीवार आदि का सहारा न लेकर जीव जंतु से रहित स्थान की भूमि निरीक्षण करके समान पैर रखकर खड़े होकर दोनों हाथ अंजुलि बनाकर भोजन करना क्षिति भोजन नाम का व्रत है। एक भक्त सूर्योदय के बाद 3 घड़ी पहले 3 घड़ी काल को छोड़कर शेष काल के मध्य में 1 मुहूर्त, 2 मुहूर्त या 3 मुहूर्त पर्यंत जो एक बार आहार ग्रहण है वह एक भक्त नाम का व्रत है। केसलोच, प्रतिक्रमण सहित दिवस में 2, 3 या 4 मास में, 2 मास में उत्तम, 3 मास में मध्यम और 4 मास में जघन्य रूप से लोच उपवास पूर्वक ही करते हैं। यह केसलोच मौन पूर्वक करते हैं। यह निर्ग्रंथ गुरुओं के ये 7 शेष गुण हैं। जय जन दीदी। हाँ, बहुत बढ़िया आरती जी। आपने किस ग्रंथ के आधार से लिए हैं ये दीदी मूलाचार ग्रंथ से लिया। बहुत अच्छा, तभी ये केशलोच का इतना डिटेल उसमें आया है। बहुत बढ़िया। हम्म। अच्छा, इसमें जो भूमि शयन है उसको किस नाम से लिया है उसमें, मूलाचार में? भूमि शयन में ये क्षिति शयन, थिति। क्षिति शयन, क्षिति शयन। क्षिति शयन, अच्छा। जी। बहुत अच्छा। मैंने इसीलिए दीदी जो नाम अलग लिखे हुए थे ना, तो मैंने इसीलिए उसी नाम को लिया कि जिससे मतलब अपन दूसरे नाम से भी परिचित होंगे। हाँ, बहुत अच्छा। जी। बिल्कुल नया ऐसा हम्म। एक्सपेरिमेंट करना ही चाहिए और नई जानकारी अपनी बढ़ाना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात है। देखो, अपने अभी 38 पार्टिसिपेंट्स हैं, है ना? और उसमें बोलने का मौका भी किसी किसी को ही मिल रहा है, सबको ये अवसर नहीं मिल पा रहा है। तो जो विशेष पुरुषार्थ करते हैं वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। बोलने का अभिप्राय सिर्फ ये नहीं है कि हम बोलें या दिखाएं सबको कि हम बोल सकते हैं, ये बात नहीं है। जब आप बोलते हैं ना, देखो आरती जी ने पूरा मूलाचार पढ़ा। बोलने के लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका बहुत स्वाध्याय हो जाता है, और वो हम्म। वो स्वाध्याय आपके मानस पटल पर ऐसा अंकित हो जाता है कि बहुत समय तक याद रहता है। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि सभी को ये अवसर मिले और सभी इसमें उत्साह पूर्वक भाग लें, है ना? अब देखो, 6 आवश्यक की चर्चा की थी, उसके बाद मुनिराज के जो शेष 7 गुण हैं उसकी चर्चा की हमने। अब इन इन गुणों को शेष 7 गुण क्यों बोला जाता है? कोई बता सकता है इसका कारण? हम्म। मंजू जी। दीदी मैं ये कह रही थी, आज ही आई हूँ। जितनी आरती जी ने अच्छा बोला उतना मैं नहीं बोल पाऊंगी। नहीं बोलूंगी नहीं मैं कम बोल पाऊंगी। नहीं, कल आपका रहेगा, आपको तैयारी करना है उसके अनुसार, है ना? उन्होंने जी। मूलाचार में से लिया, आप किसी और ग्रंथ में से लीजिए। सब ग्रंथ में अब खूब बहुत चर्चा है इसकी। मुझे अभी तो कोई ग्रंथ मिला भी नहीं था दीदी, और बाहर चली गई तो मौका भी नहीं मिला पढ़ने का कुछ। नहीं, दूसरे ग्रंथ में, तत्वार सूत्र में है, अनगार धर्मामृत में है, सब में है। आप थोड़ी सी मेहनत अच्छा। करोगे तो मिल जाएगा आपको।
हाँ जी, प्रश्न मेरा था। हाँ, सरिता जी बोलिए। दीदी ये सात क्रिया से संबंधित है, माने शरीर की क्रिया से संबंधित है, इसलिए इनको सात से सास बोला है। ये माने क्रिया ही है वैसे में सास में। संगीता जी। दीदी मैंने ये सोचा है कि साथ ये शेष गुण है ना, ये विशेष में ही आएंगे, क्योंकि ना नग्नता, केश लोच और दंत धवन नहीं करना, अंतिम पैर में सोना, एक करवट सोना, तो ये विशेष ही हो गया ना, विशेष अलग थोड़ी से। लिखा है वहां पर, शेष लिखा है। संगीता जी बोलिए। दीदी एग्जैक्ट तो नहीं पता, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये बाहरी गुण है, आत्मा से शरीर से संबंधित है ये सारे शेष, सात शेष। देखो, हाँ चलिए, विशु जी लास्ट बोलिए। दीदी जैसे 28 मूल गुण बताए हैं मुनिराजों के, तो 5 महाव्रत आ गए, 5 समिति आ गई, 5 इंद्रिय विजय आ गए, 6 आवश्यक आ गए। उसके बाद जो बचते हैं ना शेष, वो 7 शेष गुण बचते हैं। तो हाँ इसलिए मुनिराजों ने 7 शेष गुण बताए हैं। ठीक है, ये सही बताया आपने। 28 मूल गुणों में से 28 मूल गुणों का तो पालन करते हैं ना मुनिराज, तो 5 इंद्रिय विजय, 5 समिति, 5 महाव्रत, 6 आवश्यक, इतने हो गए। अब लेकिन फिर भी जो आवश्यक अनिवार्य रूप से जिन और गुणों का पालन करते हैं, वो फिर भी बच गए। इसलिए उनको बोला कि शेष 7 गुण। शेष मतलब विशेष नहीं है यह। और क्रियाओं की, जैसे सब लोगों ने, आप लोगों ने कहा कि शारीरिक क्रियाओं से, तो ईर्ष्या समिति से चल रहे हैं तो वो भी तो शारीरिक क्रिया ही है ना। भाषा समिति से, वाणी से बोल रहे हैं तो शारीरिक क्रिया है सब, तो उसमें कुछ अंतर नहीं है। शेष लिखा है यहाँ पर, विशेष नहीं लिखा है। तो शेष मतलब जो बाकी के बचे हुए मूल गुण। मूल गुण मतलब अनिवार्य रूप से होंगे ही होंगे मुनिराज को, वो कहलाते हैं मूल गुण। तो मतलब जो बताया ना, 5 3 पंजे और एक छक्का जो बताए हैं, वो तो होंगे ही अनिवार्य रूप से, लेकिन उनके अतिरिक्त तो और भी कुछ गुण ऐसे बच जाते हैं जो अनिवार्य रूप से मुनिराज के होते हैं। उन उन 7 गुणों को इसमें कवर किया गया है, तो इसलिए शेष 7 गुण लिखा गया। चलिए, अभी शेष 7 गुण की चर्चा की हमने। अब इसके अतिरिक्त जो जिन जिन गुणों की चर्चा की हमने अभी, इसमें अभी अपना 5 समिति रह गया है। वो बहुत बहुत ही अच्छा विषय है 5 समिति। वो मुझे, मेरा तो सबसे फेवरेट विषय है 5 समिति। जब किसी गोष्ठी में, ऑनलाइन गोष्ठी में बोलने का अवसर मिला था मुझे एक बार, कोविड के समय पर, तो मैंने ये 5 समिति ही विषय चूज किया था। उसमें भी ईर्ष्या समिति विषय चूज किया था। तो बहुत ही अच्छा विषय है, इसके बारे में अपन कल सुनेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त जो भी चर्चा हुई है यहाँ पर 28 मूल गुणों की, उनके अतिरिक्त क्या मुनिराज और भी किसी आचार का पालन करते हैं, और भी किसी चारित्र का पालन करते हैं? यदि करते हैं तो वो क्या है, यह बताने आ रही हैं। सत कहाँ से है? बड़ौत से श्रीमती विमलेश जी जैन। जय हिंद दीदी, सभी को जय हिंद। तीन भुवन में सार वितराग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिविका, नमो त्रियोग समारी के। पंडित दौलत राम जी रचित छैडाला। और छैडाला में संसारी जीव के भ्रमण की कथा है, तक किस प्रकार यह जीव संसार रूपी समुद्र को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आज छैडाला में षष्ठम डाल के विषय में भव्य गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, और मुझे विषय प्राप्त हुआ है, मुनिराज 28 मूल गुणों के अतिरिक्त और किन किन प्रकार के चारित्र का पालन करते हैं। जैसा कि सबको विदित है, मुनियों के 28 मूल गुण होते हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और शेष 7 गुण। वास्तव में मुनिराज 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्तियों का पालन नहीं करते हैं। उनके ये सब पल जाते हैं जब मुनिराज सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ उपयोग में स्थिर रहते हैं। इसके अलावा वे 3 गुप्तियों का पालन करते हैं,
22 प्रकार के परिचय करते हैं, 12 प्रकार के तप करते हैं, 10 प्रकार के धर्मों को धारण करते हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र का रतन त्रय रूप सदा सेवन करते हैं, मुनियों के संग में अथवा अकेले विचरते हैं, किसी भी समय संसारिक सुखों की इच्छा नहीं करते और स्वरूपाचार्य का पालन करते हैं। संक्षेप में मैं सबके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले गुप्ती। सम्यक प्रकार निरोध मन वचन काय आत्म ध्यावते, तिन सुथरी मुद्रा देख मृगन उपल खाज खुजावते। मन वचन काय योग को निरोध करना गुप्ती है। व्यवहार गुप्ती, मन वचन काय से चलायमान न होना। शरीर की क्रिया तो स्वतः होती है, शुभ विकल्प में आए आत्मा से बाहर आए तो काय की चंचलता है। स्वरूप में तो गुप्त होते ही हैं, ज्ञान में तो आता है, लेकिन परिचय के समय हलन चलन हो सकती है। निश्चय गुप्ती का अर्थ है स्वरूप में लीन होना। मनोगुप्ती वचन गुप्ती काय गुप्ती की शुद्धता से आत्म विशुद्धि बढ़ती है, आत्म स्वरूप में लीनता बढ़ती है। स्वरूप से बाहर आए तो छठवें गुण स्थान में आ जाते हैं। इस प्रकार मुनिराज छठवें व सातवें गुण स्थान में झूला झूला करते हैं। गुप्तियों को महाभारत में भी नहीं लिया गया है। गुप्ती में अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, जबकि समिति में बाहरी परिवर्ती को विशेष सावधानियां ध्यान में रख करके प्रयोग किया जाता है। गुप्ती में अपने स्वरूप में रूप लीन रहते हैं। इसमें पंच परमेष्टि को ध्यान न करके केवल आत्मा के स्वरूप में लीन रहते हैं, विशेष शुद्धि होती है। तीनों गुप्तियों के समय में मुनिराज पत्थर के समान स्थिर रहते हैं। उनकी अचल मुद्रा को देख करके उनके शरीर को पत्थर समझ करके हिरण भी पशु भी खार खुजाते हैं। द्रवलिंगी मुनि को गुप्ती नहीं होती है, भावलिंगी मुनि को ही निश्चय गुप्ती होती है। जब उग्र पुरुषार्थ द्वारा शुद्धोपयोग रूप परिणमित होकर निर्विकल्प रूप से स्वरूप में गुप्त होते हैं, और निश्चय गुप्ती के बिना व्यवहार गुप्ती भी नहीं होती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा गया है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और आत्मा में लीनता द्वारा वीतराग भाव होने पर जहाँ मन वचन काय की चेष्टा न हो वहां गुप्ती है। 22 परिचय नाम तो सबको पता है, लेकिन क्षुधा तृषा शीत उष्ण डांस मच्छर चर्या सैया वध रोग तर्ण स्पर्श मल लगनता रति स्त्री निष्दा आक्रोश यातना सत्कार पुरस्कार अलाभ अदर्शन प्रज्ञा और अज्ञान, ये 22 प्रकार के परिसों पर विजय प्राप्त करते हैं। भावलिंगी मुनि को प्रति समय 3 चौकड़ी कसाय का भाव होने से स्वरूप में सावधानी होने के कारण जितने अंश में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती, उतने अंश में उनका निरंतर परिचय जय होता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा गया है कि तत्व ज्ञान के अभ्यास में कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित न हो, दुख के कारण मिलने पर दुखी न हो और सुख के कारण मिलने पर सुखी न हो, बल्कि गे रूप से उसका ज्ञाता रहे, वही सच्चा परिचय जय है। तप तपे द्वादश धरे वर्ष 10 रतन त्रय से वे सदा, मुनि साथ मेवा एक विचरे चहे नहीं भव सुख कदा। तप तपे द्वादश, तप 2 प्रकार के मुख्य रूप से बाह्य तप और अंतरंग तप। बाह्य तप 6 प्रकार के, अनशन अमोदर्य वट प्रसंख्यान रस परित्याग विविध सयासन काय कलेश। अंतरंग तप भी 6 प्रकार के, प्रायश्चित विनय वैयावय स्वाध्याय वित्सर और ध्यान। बाह्य तप का अर्थ है कि बाह्य में दूसरों को दिखाई दे कि यह तपस्वी है, किंतु स्वयं तो जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। अंतरंग तपों में भी प्रायश्चित आदि में क्रिया में बाह्य प्रवर्तन है, करना तो भारी रूप से होता है, वह भी तो बाह्य तप जैसा ही जानना। जैसी बाह्य क्रिया होती है उसी प्रकार यह भी बाह्य क्रिया है, इसलिए प्रायश्चित आदि बाह्य साधन भी अंतरंग तप नहीं है। परंतु बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो उसका नाम अंतरंग तप है, क्योंकि वहां तो निर्जरा ही है, वहां बंद नहीं है। उस शुद्धता का अल्पांश भी रहे तो जितनी शुद्धता हुई उसमें तो निर्जरा है, और जितना शुभाव है उससे बंद है। शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण कहा गया है, इसलिए कहा तपसा निर्जरा च, अर्थात उपचार से व्यवहार से तप को भी निर्जरा कहा गया है। अशुभ व शुभ परिणाम तो बंध का कारण सिद्ध हुए और शुद्ध परिणाम निर्जरा का कारण है। शुभाशुभ इच्छाओं के निरोध पूर्वक आत्मा में निर्मल ज्ञान आनंद के अनुभव से
अखंडित प्रतापवत रहना, निर्विकल्प चैतन्य रूप से शोभित होना अंतरंग तप है। धारे वर्ष 10, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सोच, उत्तम संयम, सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म होते हैं। उत्तम शब्द का अर्थ है सम्यक। बिना सम्यक के धर्म उत्पन्न नहीं हो सकते। धर्म तो एक ही है, वस्तु का स्वभाव। निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है। 10 तो धर्म के लक्षण होते हैं। वीतराग भाव रूप उत्तम क्षमादि परिणाम सो धर्म है। धर्म के अनेक प्रकार के भेद निमित्त की अपेक्षा से उपचार से कहे गए हैं। उन्हें व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा जानना। सम्यक सहित धर्म वीतराग भाव के कारण ही 10 प्रकार के धर्म है। मोक्ष मार्ग प्रकाशन में कहा है, पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होने पर क्रोधादि होते हैं, किंतु जब तत्व ज्ञान के अभ्यास में कोई इष्ट अनिष्ट भाषित न हो तो स्वयं क्रोधादि की उत्पत्ति नहीं होती। तभी सच्चे क्षमा मार्दव आदि धर्म होते हैं। रतन त्रय सेवे सदा, 3 रतन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। रतन त्रय वैसे 2 प्रकार का है, निश्चय और व्यवहार, मुख्य या उपचार। निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, व्यवहार सम्यक चारित्र। मुनि सदा रतन त्रय के धारी होते हैं। एक समय के लिए भी वे रतन त्रय से जुदा नहीं होते। अपनी परिणति में अतीन्द्रिय आनंद ही आनंद बरतता है। मुनिराज को अपने स्वभाव में रुचि होती है। मुनि साथ में व एक विचरे, चहे नहीं बहु सुख कदा। मुनिराज साथ में, संग में अथवा अकेले ही विचरते हैं और किसी भी समय संसारिक सुख की इच्छा नहीं करते। मुनिराज, जिस चारित्र के प्रकट होने से अपनी आत्मा की ज्ञानादिक संपत्ति प्रकट होती है तथा पर वस्तुओं की ओर की सब प्रकार की प्रवृत्ति मिट जाती है, ऐसे स्वरूपाचरण चारित्र का पालन करते हैं। स्वरूपाचरण चारित्र में शुद्धोपयोग में निश्चल दशा, निर्विकल्प दशा प्रकट हो जाती है, अचल दशा प्रकट हो जाती है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों एक साथ एक रूप प्रकाशमान होते हैं। ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय में ज्ञान इतनी सामर्थ्य है कि वह केवल ज्ञान को प्रकट करा देती है। आत्मा की अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य आदि सत्यों का पूर्ण विकास होता है और पर पदार्थ की ओर से सब प्रकार की प्रवृत्ति दूर हो जाती है। इस प्रकार मुनिराज 28 मूल गुण के अतिरिक्त 3 योगों पर निरोध कर भुक्ति का पालन, 22 परिसर्जय, 12 तप, 10 धर्म, रतन का पालन और मुनि संग में या अकेले में व्यवहार करते हैं। किसी भी समय संसारिक सुखों की इच्छा नहीं करते तथा स्वरूपाचरण चारित्र का पालन करते हैं। जय जिनेन्द्र सभी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया विमलेश जी। आपने एक एक पॉइंट पकड़कर उसका विश्लेषण किया। धरे वृष 10, फिर उसका 10 धर्मों का वर्णन किया। ऐसे ही तप का, विहार का भी किया, धर्म का भी किया। एक एक पॉइंट का अलग अलग विश्लेषण किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मेहनत से आपने ये पूरा लिखा होगा। आपने कुछ तो इसमें से लिया है, छड़ाला के जो पीछे टीका लिखी गई है उसमें से लिया है, हाँ लेकिन उसमें हाँ दीदी। अपना भी जोड़ा है आपने, जो समझा है आपने, जो आपने नोट डाउन किया होगा या समझा होगा, वो भी हाँ आपने दीदी, जो इसमें आपने पढ़ाया जोड़ा है। हाँ जी। आपकी क्लास दोबारा पढ़ी है दीदी मैंने, कि उस टाइम पे मतलब क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई थी आपकी। यहाँ पे महाराज श्री आए हुए थे ना, विशुद्ध सागर जी, तो तब मैं टाइम नहीं दे पाई क्लास में। सब आज दोबारा सुन के ही फिर तब नोट किया था दीदी। जो अच्छा, आपने पढ़ाया है ज्यादातर वही है। बहुत अच्छा। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात की थी आपने। अब आपने जैसे शुरू किया था तो मुझे लगा कि अरे ये तो स्वरूपाचरण चारित्र पर भी नहीं चालू नहीं नहीं, होने मतलब वाला है बताना आपका। था फिर थोड़ा। वीना जी नाराज होंगी कि अरे मेरा विषय चला हाँ गया। दीदी, मैंने ना क्लियर तो कुछ भी नहीं किया, किसी भी चीज के बारे में अलग से नहीं किया। अलग करती तो बहुत लेंदी हो जाता दीदी। हाँ, नहीं नहीं, खोला तो कुछ बहुत भी नहीं अच्छा। है, बस नाम ही बताए हैं दीदी बस। नहीं, कम तो नहीं किया है आपने। लेकिन चलो, ज्यादा भी नहीं किया है। अच्छा था, बराबर था बिल्कुल आपका। इतना तो विश्लेषण होना ही चाहिए। अब ये जो स्वरूपाचरण चारित्र की बात प्रारंभ की थी विमलेश जी ने, वो वीणा जी से हम कल सुनेंगे, क्योंकि आज का तो हो गया है समय हमारा। और अभी मैंने अभी देखा है कि शीला आंटी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो मैंने चूंकि बाद में देखा,
कल की सभा में हमारी मुख्य अतिथि रहेंगी आदरणीय शीला जी जैन, शीला आंटी जी। तो आप लोग सब बिल्कुल समय से आए तो अपना ये विषय कल कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोगों की स्पीड और आपका विश्लेषण देखकर मुझे लगता नहीं कि कल भी यह गोष्ठी पूरी हो पाएगी। तो ये गोष्ठी हमारी परसों भी कंटिन्यू रहेगी। और जो अभी किसी का नाम आया था, शायद संगीता जी का आया था, तो वो भी अपना नाम ग्रुप में डाल दें। और भी कोई बोलना चाहे तो वो बोल सकते हैं। 2 दिन है हमारे पास। थर्सडे को, गुरुवार को आपका एग्जाम रहेगा। तो वो मतलब एक दिन और मिल गया उसके एग्जाम के लिए, आप तैयारी के लिए आपको। तो गुरुवार के एग्जाम की आप लोग सब तैयारी प्रारंभ कीजिए और कल गोष्ठी में आइए सभी, ठीक है। और परसों मतलब बुधवार को ही आपको एग्जाम के बारे में और भी बता दिया जाएगा। कुछ वैसे तो सिंपल है, जो हम हमेशा देते हैं एग्जाम उसी टाइप से रहेगी, पर उसके बारे में कुछ बात करना होगी तो वो भी हम परसों के क्लास में करेंगे। संगीता जी। जी दीदी, मैं एग्जाम मंडे को नहीं दे पाऊंगी दीदी, मैं 8 दिन के लिए तीर्थ यात्रा जा रही हूँ, तो लौट के ले लोगे आप? मंडे को नहीं है एग्जाम, एग्जाम तो थर्सडे को है। जी थर्सडे को भी नहीं होंगे हम लोग, अच्छा, हम ठीक सैटरडे है। को तो जा वो रहे हैं, लोग ना 31 तारीख को लौट जिनको कर। लेडीज प्रॉब्लम रहती है ना, वो लोग जो नहीं दे हाँ पाएंगे उस दिन, है ना, पीरियड्स वगैरह रहते हैं जो, तो वो नहीं दे पाते हैं, तो उनके साथ आप दे दीजिएगा नेक्स्ट ठीक है एग्जाम दीदी। में, उसमें आप कर लीजिएगा। पर बाकी सबको, आप सबको तो थर्सडे को ही देना है, तो उसकी तैयारी आप लोग प्रारंभ कर दीजिए, है ना। ठीक है, चलिए कल गोष्ठी में मिलते हैं। आज सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छा बोला है, सबको बहुत बहुत बधाइयां। हाँ जी, सुलेखा जी बोली। हाँ, जय हिंद दीदी। हम भी 23 तारीख को नहीं दे पाएंगे पेपर, भी बाहर कितनी जा रहे तारीख? हैं तीर्थ करने। नहीं, 23। यही परसों है, नरसों है मतलब एग्जाम आपका, 30 को नहीं है। अच्छा, 23 23। 23 है क्या? अच्छा, 23 हो सकती है। हाँ तो ठीक है, फिर आप भी नेक्स्ट टाइम वाले में दीजिएगा, है ठीक ना। है दीदी। हाँ बोलिए। ये कह रहे थे पेपर तो बाहर भी दे सकते हो, तो ऑनलाइन है। नहीं, सफर वगैरह में थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम रहता है। हाँ बोलिए अभिलाषा जी। दीदी मंडे को एग्जाम रख लीजिएगा। मंडे को? जी। थर्सडे को कोई प्रॉब्लम है क्या? ये हमारे यहाँ कोई डेथ हो गई है, तो मैं भी उस दिन नहीं रहूंगी, 13वीं है, तो थोड़ी सी अच्छा। दिक्कत है। अच्छा, 21 को है गुरुवार, संगीता जी ने लिख कर भेजा है। गुरुवार 21 का है, तो 21 को है, 21 को तो दे सकते हैं एग्जाम सब गुरुवार को। और जो एक दो लोग नहीं दे पाएंगे वो उनका नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। विमलेश जी बोलिए। इसको तो दे दीदी लेंगे मैं यही 23। बोल रही थी कि 21 तारीख तो थर्सडे की है दीदी, यही बोल रही थी मैं। हाँ, 21 को है थर्सडे तो। हाँ बोलिए अभिलाषा जी। नहीं, 21 को तो दे लेंगे, मैं समझी 23 है, तो मैंने कहा 23 को नहीं दे नहीं, पाएंगे। 21 है ना, आज कितनी तारीख है? आज 19 है ना। आज 18 है 18 ये। 18। 18 है, तो 19 20 21 को हो रहेगी एग्जाम जी 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 थर्सडे। जी। तो सब दीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी कल मिलते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। सनातन सत्य दिगंबर जैन धर्म की जय हो। शांतिनवाणी जय माता जिनेन्द्र की दीदी। जय सभी को जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। दीदी, दीदी सभी जिनेन्द्र सभी सभी को। को को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जय दीदी, सभी को जय मेरे जिनेन्द्र। तरफ से भी सभी को जय जिनेन्द्र।